Thank you so much, Janvi. Thank you so much, Deepak bhai, for giving me this opportunity to present myself. और मैं पहले अपने बारे में बताना चाहूंगी। मेरा नाम रूपल ध्रुव है और लास्ट 26 ईयर्स से हम लोग फाइनेंशियल प्लानिंग कर रहे हैं लोगों का। वी आर कैटरिंग मोर देन 1000 फैमिलीज और हमारा मिशन ऑलवेज रहा है कि हम लोग लोगों को कैसे फाइनेंशियली फ्री करें और हेल्प एंड मेंटर करें। सो हम जो मतलब बिजनेस से आज जुड़े हैं, दैट इज अ कैंगन बिजनेस। माजिको इज आवर कम्युनिटी नेम एंड माजिको का मतलब है मैजिक। मैजिक कैसे हम लोगों की लाइफ में ला सकते हैं ऑन अ मिशन। हमारे जो दीपक भाई मेरे गुरु हैं, सो वो मुझे ये बिजनेस में लेके आए हैं और मेरा एक मिशन है और मैं उसकी बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि जो मैं रोज उठती हूँ सुबह। सो मेरा एक मिशन हो गया अभी कि मुझे हेल्प एंड मेंटर करना है 1 लाख फैमिलीज को। सो ये मेरी कम्युनिटी का विजन है जो हम लोग सब साथ में जुड़े हैं कि मुझे सबके लाइफ में हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस लाना है। सो दैट इज आवर कंपनीज मिशन। सो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं और मैं आज जो टॉपिक के बारे में आपको बताना चाहती हूँ, दैट इज अ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। कैसे हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन से हम चीजों को मतलब अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। और मैं पहले अपने लाइफ का शेयरिंग करना चाहूंगी कि मैंने ये टॉपिक क्यों चूज किया है। तो मेरी लाइफ में मतलब मैंने अभी जो भी लीड कर रही हूँ आज में, या मैं जो भी अभी यहाँ पे जो बैठी हूँ, ये मैंने अट्रैक्ट किया हुआ है। मैंने जो भी मनी अट्रैक्ट किया है, जो भी कार अट्रैक्ट की है, या लोगों के लिए कुछ करना चाहा है, तो आज जो भी मैं यहाँ पे हूँ, दैट इज द एक्यूमुलेशन ऑफ माय पास्ट। तो मुझे अभी मेरा कल कैसे बेहतर बनाना है, उसके लिए मुझे क्या मेरे प्रोजेक्ट यू पे काम करना है, जो दीपक भाई ने हमें सिखाया है कि अपने प्रोजेक्ट यू पे कैसे काम करना है। तो आज हम पूरा वो चीज के लिए कि हम लोग अपने प्रोजेक्ट कंपनी के लिए प्रोजेक्ट मी के ऊपर, मतलब मैं मेरी बात करूँ तो कैसे काम कर सकते हैं, तो चलो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सो इधर मैंने एक बताया है कल्पना शक्ति के बारे में, और मैं बीके से हूँ, ब्रह्मा कुमारी से। तो मैं शिवानी दीदी को बहुत ही हाईली फॉलो करती हूँ। तो उसमें संकल्प से सिद्धि करके एक है, आपको यूट्यूब पे उसका वीडियो मिल जाएगा। तो कल्पना शक्ति के बारे में बताया गया है कि कल्पना शक्ति क्या होती है। कि जैसे एक स्टोरी बताया है कि ये जो एक आदमी है वो घूमता फिरता जंगल में जा रहा है, उसे एक पेड़ मिलता है और पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तो वो बहुत ही भूखा और प्यासा है, वो बोलता है कि मुझे बहुत भूख लगी है। तो उसके सामने खाना आ जाता है, वो बोलता है मैं बहुत थक गया हूँ। तो वहां वो झाड़ के नीचे बहुत आराम से वो आराम कर रहा है। फिर उसे प्यास लगी है तो वो पानी पी लेता है। मतलब वो जो चाहता है वो उसे मिल रहा है। तो मेरे दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं होता है। मतलब ये जो शक्ति जो हम बोल रहे हैं वो हमारा इनर पावर है, वो ऑलरेडी हमारे अंदर छुपी हुई है और उसे हमें जागृत करके हमें वो हमारे लिए और हमारी कम्युनिटी के लिए, हमारी सोसाइटी के लिए कैसे काम करना है वो हमें करना चाहिए। मैं अभी कल्पना शक्ति के बारे में, संकल्प से सिद्धि के बारे में बताऊंगी कि वॉट एवर यू थिंक इनसाइड इन योर माइंड, मतलब वो आपके साथ बाहर हो सकता है। तो मैं अभी आपको एक क्रिएटिव विजुअलाइजेशन का प्रोसेस बताती हूँ। जैसे हमारे दो माइंड होते हैं, कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड, जागृत मन और अर्ध जागृत मन। अगर मैं जागृत मन के बारे में बात करूं तो जागृत मन वो मन है कि जो मतलब मैं जाग रही हूँ तभी वो जागता है। और अर्ध जागृत मन क्या है, जो 24 घंटे जागता है। तो क्रिएटिव विजुअलाइजेशन हम कैसे कर सकते हैं अल्फा लेवल में। जब भी हम जागते हैं तो मॉर्निंग के 10 मिनट्स और सोने के टाइम पे 10 मिनट्स, जो भी हम संकल्प करते हैं वो सिद्ध होना चालू हो जाते हैं। इसमें ब्रह्म मुहूर्त का भी बहुत महत्व है। जैसे मॉर्निंग 3:30 4 o'clock ब्रह्म मुहूर्त होता है, तभी लोग सोए रहते हैं, ट्रैफिक कम होता है लोगों की सोच का। तो वो टाइम पे हम लोग बहुत अच्छे से विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। तो उसका भी एक प्रोसेस है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। नंबर 1, कि हमें जो लाइफ में चाहिए उसे हमें नोट डाउन कर लेना चाहिए, वो विजन बोर्ड में। मतलब हमारा जो माइंड है वो विजुअलाइज अच्छे से कर सकता है। सो राइट डाउन व्हाट यू वांट इन डिटेल, एंगेजिंग ऑल द 5 सेंसेस। हमारे जो 5 सेंसेस है उससे हमें महसूस करना है कि हमें क्या चाहिए, और बहुत शिद्दत से उसके मतलब बारे में सोचना चाहिए।
मतलब शिद्दत से मतलब 5 सेंसेस लगा के इमेजिन द इमोशंस, उसमें जो इमोशंस है कि अगर मुझे 6A करना है या 6A 2-2 करना है, 3 करना है, 8 तक पहुंचना है, तो उसमें मेरी शिद्दत कैसी है, एवरीडे में मेरे प्रोजेक्ट यू पे कैसे काम कर रही हूँ, मैं अपने आप को रोज और रोज, जैसे दीपक भाई ने बताया था कि काइजन मेथड में कैसे यूज कर रही हूँ। काइजन का मतलब है कि एवरीडे मैं अपने आप को कैसे अपग्रेड कर रही हूँ, एवरीडे, मतलब पावर आवर का भी बताया गया है कि एवरीडे हमें पावर आवर करना चाहिए। फिर वो इमोशंस के साथ मुझे इमेजिन करना है पिक्चर्स को, तो वो मेरे इमोशंस उसके साथ अटैच होने चाहिए, तो आउटकम आता है। थर्ड क्या है, तो थर्ड है टेक एक्शन एवरी डे। एवरी डे जो मैंने काइजन मेथड के बारे में बताया कि एवरी डे मुझे एक्शन लेना है। जैसे हमारे, हम जो बिजनेस से जुड़े हैं, तो हमारे में एक्शन, जब भी हम आरटीपी में गए थे तो हमें बोला गया था कि एवरी डे हमें कुछ ना कुछ नया एक्टिविटी करना है, लोगों को साथ में जोड़ना है, फिर मेरा डिजायर्ड आउटकम उससे आएगा। मतलब मैं घर पे बैठ के ऐसे सोचूंगी कि चलो आज ये मेरा लॉगिन हो जाए, ये हो जाए, जब तक मैंने अपने ऊपर अपने इनर पावर पे काम नहीं किया तो वो आउटकम आने वाला नहीं है। फिर मुझे एवरीडे अपना नॉलेज एक्सपांड करना है, दैट इज नंबर 4। एवरीडे मुझे पावर आर करना है, एंड मेक टाइम टू कंसिडर योर विजुअलाइजेशन, जो मैंने अल्फा लेवल के बारे में आपको बताया कि मॉर्निंग 10 मिनट्स और रात को 10 मिनट हम लोग ने जो मतलब विजुअलाइज किया है, विजन बोर्ड बनाया है कि 6 से मेरा तब होगा, 6 से 2 तब होगा, तो वो एवरीडे बैठ के विजुअलाइज करना है। मतलब मुझे अवार्ड मिल रहा है, वो विजुअलाइज करना है, तो उसके बारे में मैं एक छोटा सा आपको क्लिपिंग दिखाना चाहूंगी। देखते हैं कि विजुअलाइजेशन का प्रोसेस क्या है और कितनी शिद्दत से हमें उसके लिए लगना चाहिए, तो देखते हैं उसके बारे में। तो तूने तो आंख में आंसू ला दिए रे। क्यों यार, क्या हुआ? मुझे फिल्म तो बाद में मिलेगा दोस्त। पहले ये ले मेरी तरफ से बाटली अवार्ड मेरे लिए। अरे प्रेस फोटो खींच रहे हैं, बोल 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 इस अवार्ड के लिए एक स्पीच भी लिखा हुआ है। स्पीच लिखा सब बैठ जाओ। लेडीज एंड जेंटलमैन, इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की है कि हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की। कौन बोला? ये उम्मीद, ये मैं उम्मीद कुछ समझ में नहीं आया। ओहो, अच्छा अच्छा अच्छा, सिंपल करूं थोड़ा। टेक 2। लेडीज एंड जेंटलमैन, कहते हैं अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। आप सबने मुझे मेरी चाहत से मिला दिया। थैंक्स, थैंक्स वेरी मच। आई फील लाइक द किंग ऑफ द वर्ल्ड। आज इस बात का भी यकीन हो गया कि हमारी फिल्मों की तरह हमारी जिंदगी में भी एंड तक सब कुछ ठीक ही हो जाए। हैप्पी एंडिंग। और अगर ठीक ना हो तो होती है नहीं। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दो, पिक्चर अभी बाकी है। आई लव यू, आई लव यू। सो यहाँ पर हमने देखा वेरी वेरी ब्यूटीफुल क्लिपिंग कि अगर हमें कुछ लाइफ में बहुत शिद्दत से चाहिए कि ये चीज, मतलब उसमें हमें बताया गया था, दीपक भाई ने बताया था कि पर्पस होना चाहिए, गांधी जी के बारे में बताया है। फिर हमें बहुत लोगों के बारे में बताया है कि अगर मुझे कुछ शिद्दत से चाहिए तो मुझे उसके लिए कैसे अपने प्रोजेक्ट मी पे काम करना है, तो उसके बारे में हम देखेंगे आगे। सो यू आर नॉट हियर बाई चांस। सो हम लोग जो सब यहाँ पे हैं, हमने कहीं ना कहीं कभी ना कभी हमने अट्रैक्ट किया हुआ है कि मुझे लग्जरियस लाइफ चाहिए। किसी का प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर है कि मतलब हर लोगों का, जो हम 18 क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो हमें पहले फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर देखना है। तो मैं मेरे बारे में बताऊं कि मेरा प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर ये फील्ड में आने का क्या था कि मुझे ऑलवेज लग्जरियस
लाइफ, आई लव लग्जरियस लाइफ, जो मैं ऑलरेडी मैंने बोला था कि मैं अपने बारे में शेयर करूंगी। तो एक दिन ऐसा आया था, मैं थोड़ा मेरे बारे में बता दूं। एक दिन ऐसा आया था कि मेरे 45 lakhs का लोन था, और मैं ऑलवेज मनी को अट्रैक्ट कर रही हूँ कि मेरा लोन पेज हो चुका है। तो सुबह को मुझे मालूम नहीं था 45 lakhs मतलब बिग अमाउंट। तो वो दिन ऐसा हुआ कि मुझे एक सामने से एक मुझे कहाँ से भी तो मुझे बहुत बड़ा अमाउंट आया, दैट इज अ लेगेसी, किसी ने मुझे ट्रांसफर किया। शाम तक मेरे पेपर सब कंप्लीट हो चुके थे। सो आई बिलीव इन मिरेकल्स, मतलब वो 45 lakhs का लोन ऑन द स्पॉट मेरा पे हो चुका था 2 दिन में। शाम तक मैंने पेपर्स रेडी कर दिए और मेरे खाते में वो पैसा भी आ गया। मैंने डायरेक्ट उसको ट्रांसफर कर दिया बैंक वाले को। तो ये एक दिन का है, मुझे सुबह उठ के नहीं पता था, पर मैं ये चीज पे लास्ट बहुत सालों से काम कर रही थी कि मैं ऑलवेज लोन फ्री रहूं। दूसरा चीज मेरे साथ क्या घटना घटी, मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन 100% काम करता है, मैं वो आपको वो बताना चाहती हूँ। सीक्रेट करके जो मैं आगे आएगा कि एवरी वीक एक बार सीक्रेट देखना चाहिए और उसे फॉलो करना चाहिए। तो दूसरी बार एक ऐसी चीज घड़ी कि मैं ऑलवेज विजुअलाइज करती थी कि मेरा बहुत अच्छा इंटीरियर वाला ऑफिस हो, जैसे काफी चीजों पे मैं वर्क कर रही हूँ। रियल वेल्थ मैपिंग जो दीपक भाई ने सिखाया है, तो रियल वेल्थ मैपिंग क्या होना होता है, 5 चीजों का बैलेंस, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, रिलेशनशिप एंड मेंटल पीस। ये चारों पे मुझे काम करना है और अपने आप को पावरफुल करना है। तो ये चार, तो दूसरी बार एक बार ऐसा हुआ कि मैं ये ऑफिस के बारे में जो सोच रही थी, तो अचानक से मेरे पास इतना अमाउंट आ गया एक दिन उठ के कि मतलब वो भी एक मिरेकल हो गया। तो मैंने एक अपना ऑफिस का जगह बुक कर लिया, अभी नेक्स्ट मंथ मुझे उसका पोजीशन मिलने वाला है। सो दैट इज अ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैं जो अट्रैक्ट कर रही हूँ। आज मैं यहाँ पे जूम पे बैठी हूँ ना, कि मुझे लोगों को एड्रेस करना है, दैट इज माई ऑलवेज। और मैं माइंड पावर ट्रेनर रह चुकी हूँ, मैंने DMIT कंसल्टेंट हूँ। तो मैंने काफी लोगों को ऑलरेडी काउंसलिंग किया है, पर मेरा परसिस्टेंसी नहीं रहा है। तो अभी मैंने दीपक भाई से ये सीखा है कि परसिस्टेंसी एंड कंसिस्टेंसी इज मस्ट। तो वी आर नॉट हियर बाय चांस, आई एम हियर बाय डिवाइन प्लानिंग। जो मैं हमेशा से सोचती आई हूँ वो मैं अभी इम्प्लीमेंट कर रही हूँ। तो मतलब कंसिस्टेंसी होना चाहिए एज वेल एज आपका वो चीज पे इम्प्लीमेंटेशन होना बहुत बहुत जरूरी है। वो मैंने मेरे लाइफ से, आज मैं एट द एज ऑफ 50 हूँ, और मैंने मेरा कंसिस्टेंसी एक चीज पे नहीं रहा है। तो उसका रीजन वही है कि मैंने जो भी सेमिनार्स किए, जो भी सीखा है, वो सब मेरा लाइफ में मैंने इम्प्लीमेंट उतनी शिद्दत से नहीं किया था। और अभी दीपक भाई से जुड़ने के बाद मैं वो शिद्दत से मैंने मेरे प्रोजेक्ट मी पे काम करना चालू कर दिया। तो मुझे 100% पता है, मैं कहीं ना कहीं मेरे साथ लोगों को जोड़ के, मैं मेरा जो मिशन है कि 1 लाख लोगों के तक पहुंचना है, वो मैं पूरा करके रहूंगी। क्योंकि ये मेरा अभी पर्पस बन चुका है, मेरा लाइफ बन चुका है। सो द सीक्रेट जो मैंने आपको बताया है, एवरी वीक हमें ये एक बार 100% देखना है। आपको जिसने भी नहीं देखा है, आप यूट्यूब, आप मैसेज करो मुझे चैट पे कि किसको द सीक्रेट के बारे में पता है। प्लीज आप अपने वीडियो ऑन रखिए, तो मुझे पता चलेगा कि कौन कितना शिद्दत से अभी इसको सुन रहा है। और ये मैं गारंटी देती हूँ कि अगर आप इसको इम्प्लीमेंट में अपने लाइफ में लाते हो हर एक पॉइंट को, तो वो आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है। द सीक्रेट एवरी वीक दिखना चाहिए। फिर आगे हम बात करते हैं कर्म योगा। व्हाट इज कर्म योगा? देर आर 3 काइंड्स ऑफ योगा, कर्म योगा, सिद्धि योगा एंड ज्ञान योगा। जो जो मैंने अपने गुरु से सीखा है, जैसे सदगुरु मेरे गुरु है, शिवानी दीदी मेरे गुरु है, दीपक भाई मेरे गुरु है, संतोष सर मेरे गुरु है। तो कुछ ना कुछ एवरीडे पावर आवर में मुझे क्या सीखना है वो मैं सीखती हूँ। कि मेरा जो फिजिकल एक्टिविटी है, वो मैं जो इन्वॉल्वमेंट और जॉय के साथ, खुशी के साथ, आनंद के साथ कर रही हूँ, तो मैं एक कर्मयोगी हूँ। जैसे भगवान के 7 गुण होते हैं, सुख, शांति, आनंद, ज्ञान, प्रेम, शक्ति एंड पवित्रता। ये 7 गुणों को अगर मैं एवरीडे इम्प्लीमेंट कर रही हूँ, तो मैं सिंपली एक कर्मयोगी हूँ। और मैं अंदर से उसे बिलीव करती हूँ। वो चीज, जो चीज है जो अपने मैं दिल से बिलीव करती हूँ, वो मेरे साथ घटना घटित होने वाली है, आज नहीं तो कल। वो मेरे पास्ट जन्म के जो कर्म है, वो हिसाब से मुझे उसका फल मिलेगा, मिलेगा और मिलेगा। सो नाउ व्हाट इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन? उसका स्पिरिचुअल बिलीफ क्या है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का? कि जो हम पॉजिटिव सोचते हैं, हमारे लाइफ में वो पॉजिटिव आउटकम होता है। और अगर हम नेगेटिव सोचेंगे, तो वो नेगेटिव आउटकम रिजल्ट आएगा। सबकॉन्शियस माइंड मजाक नहीं समझता है।
अगर हमें मजाक करना है ना तो पॉजिटिव मजाक करो, नेगेटिव एक भी वर्ड हमारे वोकेबलरी में आना नहीं चाहिए। दैट इज कॉल्ड अ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। मैं जो बोलती हूँ वो घटना घटित होने वाली। आज हम बच्चों को पूछते हैं कि भाई तू ऐसा है, किसी को भी, मतलब बच्चे फ्रेंड मजाक मजाक में बोलते हैं, पर वो हर एक वर्ड का एनर्जी है जो यूनिवर्स को पास होता है, और वो यूनिवर्स से हमें वो लौट के मिलता है। ऐसे बोला गया है ना, कुदरत देता नहीं है, कुदरत हमें लौटाता है। तो हमें वो चीज बोलनी है जो हमें हमारे लाइफ में चाहिए। सो हाउ डज इट वर्क्स? तो मेरे जो थॉट्स है, मैं क्या देखती हूँ, मैं क्या सोचती हूँ, उसके साथ में मेरे 5 सेंसेस जोड़ रही हूँ और मैं उसके ऊपर एक्शन ले रही हूँ, वो मैं मैनिफेस्ट कर रही हूँ। मैंने 5 चीजों को बैलेंस करने को बोला कि हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, रिलेशनशिप, मेरा मेंटल पीस, वो सब चीजों को मुझे बैलेंस करना है। मुझे हेल्थ के पीछे भी वर्क करना है, वेल्थ के पीछे इतना नहीं भागना कि मैं अपने हेल्थ को डिटीरियोरेट कर दूं, हेल्थ को बिगाड़ दूं। मेरे को मेंटल पीस के ऊपर एवरीडे मेडिटेशन करना है, एवरीडे मुझे वर्कआउट करना है, एवरीडे में मुझे मेरा नॉलेज बढ़ाना है, मेरे को मेरा बैलेंस करना है मेरा फैमिली लाइफ। एज अ हाउस वाइफ मैं जॉइंट फैमिली में रह रही हूँ, तो मैं वो चीजों को कैसे बैलेंस करूं? तो मैं मुझे उस चीजों को अट्रैक्ट करके उसके ऊपर एक्शन लेना है। एक्शन, इम्प्लीमेंटेशन, दैट इज वेरी वेरी मस्ट। सो भगवान हमेशा, दीपक भाई ऑलवेज बोलते हैं हाथ पूरा ऊपर करो। भगवान सब माता जी ऊपर बैठे हैं, तो वो मेरे दिमाग में इतना बैठ गया है कि तथास्तु तथास्तु। तो मुझे, मैं जब भी कोई भी वर्ड निकालती हूँ ना अभी मुंह से, तो सोच समझ के निकालती हूँ। मुझे पता है ऊपर माता जी घूम रहे हैं, दुर्गा देवी जो हमें शक्ति देते हैं, सरस्वती माँ जो हमें नॉलेज देते हैं, लक्ष्मी देवी जो मुझे धन देती है। सो हमेशा मुझे पॉजिटिव वर्ड्स को या पॉजिटिव थॉट्स को लाना है, जो मैं एक्शन में डालूंगी और मैं उसको मैनिफेस्ट करूंगी। सो भगवान हमेशा तथास्तु कह के घूम रहे हैं। तो हमें हमारे वोकेबलरी पे बहुत ही फोकस करना है। पॉजिटिव अट्रैक्ट पॉजिटिव। अभी ब्रूसली को हम लोग देखते हैं कि डोंट स्पीक नेगेटिवली। हम हमारे साथ ही नेगेटिव बातें, कभी हमारा, जैसे मूड मेकर मूवीज, मूड मेकर फूड के बारे में बताया था कि जब भी हम डाउन है, सी मेरे साथ ये होता है, हाँ होता है, मैं बहुत ही पॉजिटिव हूँ, हेल्थ कॉन्शियस हूँ, पर मूड मेकर मूवीज है, मूड मेकर फूड है, मुझे क्या भजन अच्छे लगते हैं, मैं स्पिरिचुअल हूँ, तो मैं स्पिरिचुअली शिवानी दीदी को जब भी मैं डाउन रहती हूँ तभी सुनती हूँ, या मैं सदगुरु जी को सुनती हूँ, या काफी ऐसे गुरुज है जिसको मैं स्टार्ट करके सुनती हूँ या मेडिटेशन में बैठ जाती हूँ। तो मेरे को मेरे साथ नेगेटिव बातें नहीं करनी है। वर्ड्स आर एनर्जी, एवरी वर्ड हैज अ एनर्जी एंड कास्ट स्पेल्स। दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड अ स्पेलिंग। चेंज द वे you speak about yourself and you can change your life. And what you are not changing, you are also choosing. अगर मैं चेंज नहीं पर्पसली करना चाहती हूँ तो मैं उसको चूज कर रही हूँ। अगर मैं कैंगन नहीं करना चाहती हूँ या मुझे कंटाल आ रहा है, मैं आलस में बैठी हूँ, मेरे लॉगिन नहीं हो रहे, मैं प्रोजेक्ट मी पे नहीं काम कर रही हूँ, तो मतलब मैं उसे चूज कर रही हूँ। एवरी डे मुझे अपने पे काम करना है, काइजन वे से करना है, और अपने 5 सेंसेस को बैलेंस करना है, अपने 5 इमोशंस को बैलेंस करना है। सो ये जो संकल्प से सिद्धि मैंने बताया, तो हमें रोज अपने हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, मेंटल पीस और रिलेशनशिप के लिए ये सब अफर्मेशंस अपने लिए बनाने हैं। और दीपक भाई के पास रियल वेल्थ मैपिंग का जो प्रोसेस है, कॉन्सेप्ट है, वो उसके ऊपर मैं नेक्स्ट टाइम बात करना चाहूंगी। तो वो हमें क्या अफर्मेशंस देने हैं अपने आप को रोज, मतलब ऐसा नहीं सुबह उठ के ही दो, शाम को ही दो, पर ये हमें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में इतने फिट कर लेने हैं कि हमें हर टाइम दिमाग में कुछ भी नेगेटिविटी मेरे लाइफ में अप्स एंड डाउन आए, पर मुझे इसके ऊपर काम करना है, करना है, करना है। जैसे मांझी द माउंटेन मैन का जो दीपक सर ने बताया था, कि मांझी द माउंटेन मैन में बताया गया था, जब तक जोड़ेंगे नहीं, मैंने तो अपना स्लोगन चेंज, उन्होंने ऐसे बोला था, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो मेरा मैंने स्लोगन बना लिया है मेरे लाइफ का, जब तक मैं जोड़ूंगी नहीं तब तक छोड़ूंगी नहीं। मतलब मेरा मिशन है कि मुझे लोगों के लाइफ में हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस लाना है। तो मैं क्या बोलूंगी, मैं जब भी मेरा मूड डाउन है या किसी का भी है, हम बोल सकते हैं आई एम वेरी स्ट्रांग, मेरा लाइफ का पर्पस क्या है, मैं सक्सेसफुल हूँ, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं अबंडेंस में रह रही हूँ, मतलब मुझे जो लाइफ में चाहिए, माई बॉडी इज हेल्थी, आई एम वाइटल, आई एम रिच, आई एम वेल्दी, मतलब वो मुझे महसूस करना है। मैंने अभी एक गाड़ी ली है एल्काजार करके, बिफोर 8-9 मंथ्स, तो वो गाड़ी भी मेरी अट्रैक्शन से ही आई है, और इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड हम लोग ने वो चीज डिसीजन लिया था,
जो मेरे क्लोज रिलेटिव्स यहाँ पे बैठे हैं उन्हें पता है कि वो मेरा गाड़ी एक जो मैंने उसके पहले मेरा i20 एक्टिव था, वो एटलीस्ट मैंने 4 इयर्स में वो गाड़ी को चेंज किया है। तो वो भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन से आया है। तो धीरे धीरे मैं अपने पे कंसिस्टेंसी से काम कर रही हूँ और ये चीजों को महसूस करके इम्प्लीमेंट कर रही हूँ। तो मेरा वॉरियर माइंडसेट होना चाहिए। जैसे दीपक भाई ने ऑलवेज बोला है, देयर इज अ सुखी राम एंड दुखी राम। सुखी राम होते हैं जो हर चीज में पॉजिटिविटी ढूंढते हैं। दुखी राम क्या होते हैं कि मतलब कोई भी चीज है, कोई भी छोटी सी चीज भी आ गई तो वो क्या होता है, डाउन हो जाता है। मतलब वॉरियर माइंडसेट क्या होना चाहिए। अभी मैंने कैंगन ज्वाइन किया, मैं मेरे बारे में, मैं ना कोई भी सेमिनार्स लेती हूँ ना तो अपने एग्जांपल्स बहुत देती हूँ, क्योंकि वो मेरे साथ वो चीज हो चुका है। और मैं जब भी डाउन फील कर रही थी, ये मेरी सास को कल ही मॉर्निंग में फ्रैक्चर आया है। पूरा मॉर्निंग में हॉस्पिटल में थी, उनको गिर गए और फ्रैक्चर आया, बट द शो मस्ट गो ऑन। तो ये मेरे वॉरियर माइंडसेट है कि मुझे करना है तो वो चीज करना ही है। माजी को ज्वाइन करने के बाद कैंगन ज्वाइन, उसको मैंने 4 बार हॉस्पिटलाइज किया है। मतलब आई एम द होल एंड सोल, जो मैं सब चीजें देखती हूँ, सब रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने लिया हुआ है। तो मुझे पता है कि मुझे ये चीज को गिव अप नहीं करना है। मुझे मेरे लाइफ में, मैंने संतोष नायर जी को भी बहुत सुना है, नेवर गिव अप इन योर लाइफ। मतलब आप एक बार कोई भी दुखद घटना घटे ना, तभी एक बार सिर्फ सोच लो कि बस मुझे ये चीज को कितना प्रोलॉन्ग करना है, 10 मिनट तक, 1 घंटे तक, 2 दिन तक, बस वहां पे फुल स्टॉप लग जाना चाहिए। ये मेरे लाइफ में घटना घटी और बस मैं यहाँ तक उसमें दुखी रहूंगी और मुझे वापस बैकअप, मेरे लाइफ में वापस मेरा जो मिशन है उसके ऊपर मुझे जाना है। सो ऑलवेज हैव बिलीफ इन योर सेल्फ। आई विल एक्ट डिस्पाइट ऑफ एन एनी डिफिकल्टीज। मेरे लाइफ में कुछ भी डिफिकल्टीज आ जाए, मेरा जो मिशन है मैं उसमें जुड़ी रहूंगी, लगी रहूंगी। जैसे जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, वो मैंने मेरे दिमाग में बहुत अच्छे से फिट कर लिया है। मेरा फोकस कहाँ पे फ्लो हो रहा है, मेरा एनर्जी कहाँ से। मैं एवरीडे प्रेयर करने को सबको रिकमेंड करूंगी कि जो मतलब शिवानी दीदी, सो आई एम अ वेरी ग्रेट फॉलोअर ऑफ हर, कि एनर्जी कैसे फ्लो होता है। अगर हम जो फूड खा रहे हैं, मतलब वो एनर्जी के बारे में बात कर रही हूँ, तो हम लोग फूड जो खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, हम उसको चार्ज करके पीते हैं। चार्जिंग में हम लोग क्या बोलते हैं, चार्जिंग में हम लोग बोलते हैं कि आई एम वेरी पावरफुल पर्सन, मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं एक सुखी आत्मा हूँ। अगर मैं पूरा टाइम दिन में 10 बार 3 लीटर जो या 4 लीटर पानी पी रही हूँ, हर टाइम वो चीज बोलती, वो अफर्मेशन दे रही हूँ, तो मैं वो चीज को, मैं हेल्दी हूँ, मैं अबंडेंट में जी रही हूँ, तो मैं वो चीजों को अट्रैक्ट कर रही हूँ, क्योंकि मेरा फोकस वहां पे है, मैं उसमें एनर्जी डाल रही हूँ। और थर्ड थिंग, मैं उसे चीजों को अट्रैक्ट कर रही हूँ। नेक्स्ट, आर यू अ विक्टिम और क्रिएटर। हमें अपने दिल से सोचना चाहिए जो हमारे साथ पास्ट में हो चुका है, कि मैं विक्टिम हूँ कि क्रिएटर हूँ। मैंने काफी चीजें क्रिएट की हुई है, तो मुझे पता है कि मैं क्रिएटर हूँ। मैं किसी पे ब्लेम नहीं करती। मैं किसी को, अभी से मैंने दोष देना बंद कर दिया है कि आपकी वजह से ये चीज मेरे लाइफ में हुई है। मैंने ये भी दीपक भाई से और सब गुरु से या संतोष नायर जी से सीखा है कि आपको क्रिएटर बनना है, आपको विक्टिम नहीं बनना है। दूसरों पे एलिगेशन डाल के, दूसरों पे ब्लेम डाल के हमें लाइफ में कुछ हासिल नहीं होने वाला है। मुझे चीजों को, अगर मुझे वो चीज चाहिए, या मेरे पास दो ऑप्शंस है, या मैं शांति से बैठ जाऊं या मैं वो चीज को क्रिएट करूं। तो मुझे क्या करना है, वो मुझे सोच लेना चाहिए कि मैं एक क्रिएटर हूँ। तो ऑलवेज वो माइंडसेट, दीपक भाई ने 2 चीज बताई है, माइंडसेट और स्किल सेट। काइजन पे से एवरी डे मुझे वो दोनों चीजों पे काम करना है। तो अगर मैं वो काम कर रही हूँ तो मैं एक क्रिएटर हूँ, मुझे कुछ कुछ नया क्रिएट करना है। When you have a creator mindset, यहाँ पे मैंने उसके बारे में लिखा है जो मैंने बोला है। सो चेंज द वे यू स्पीक। हम जो बोलते हैं, मैंने बोला, वो एनर्जी क्रिएट करता है, हर एक वर्ड। अगर मैं अपने आप से सेल्फ टॉक कर रही हूँ कि मैं लूजर हूँ या मैं विनर हूँ, तो मुझे हर चीज को अभी नेक्स्ट लेवल तक उसे, जैसे बोलते हैं, शफल करना है, माइंड को मेरे शफल करना है। अगर ऐसा है कि मैं लूज भी करती हूँ, मेरा लॉगिन नहीं हो रहा है, तो मुझे मुझे सोचना है, वो मीटिंग करके आके, कि इसमें मुझे क्या इंप्रूवमेंट करना है। मुझे वो देखना है कि या मैं जीतती हूँ, मेरा लॉगिन हो गया तो मैं जीतती हूँ, या मैंने उसमें से कुछ ना कुछ सीखा। और वे सब लोग अपने हाथ पे हाथ रखो।
हाथ पे हाथ रखो सब लोग और बोलो ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। कभी मेरा नहीं हो रहा है तो ठीक है, मुझे और अपने प्रोजेक्ट मी पे काम करना है, मुझे पॉजिटिव रहना है और अपने आप को ऑलवेज बोलना है आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, आई विल डू इट। और वो जो जज्बा होगा ना, तभी वो परसिस्टेंसी भी आएगा और वो चीजें घटना, भगवान भी ऊपर से देख रहा है ना यार, हम लोग कितना मेहनत कर रहे हैं। अगर वो शिद्दत से मैं कर रही हूँ तो वो मुझे मिलने वाला है, वो मेरा एकदम एनग्रोस्ड बिलीफ होना चाहिए। सो रिप्लेस योर स्टेटमेंट्स, डोंट से दिस और से दिस दैट आई डोंट वांट टू बी लेट। वो हमें उसे शफल करके बोलना है, आई वांट टू रीच अर्ली। हमारा वोकेबलरी क्या है उसके ऊपर हमारा पूरा लाइफ डिपेंड कर रहा है, मैं क्या सोच रही हूँ। आई डोंट वांट टू फेल, वो मतलब नेगेटिव एक भी वर्ड मेरे सेंटेंस में आना नहीं चाहिए। उसके बदले मुझे बोलना है आई वांट टू पास इजीली। सेम वे आई डोंट वांट नेगेटिविटी, तो ये वर्ड्स यूज नहीं करने, उससे बदले बोलना है I want more positivity in my life. I want more peace in my life. I want more wealth. I want more health in my life. I am feeling depressed. जब मूड ऑफ होता है, सबका होता है, तो ये चीज नहीं बोलना, ये बोलना है आई एम रीचार्जिंग माई सेल्फ। और रीचार्जिंग कैसे करना है, दीपक भाई ने सिखाया है, मूड मेकर चीजें करने लगो, जो आपको पसंद है वो चीज करने लगो। बोलो 5 मिनट मैं ये चीज में रहूंगी, बाद में मैं इसमें डाइवर्ट हो जाऊंगी, तो तुरंत मेरा थॉट्स, मेरा एनर्जी डाइवर्ट हो जाता है पॉजिटिविटी पे और मैं पॉजिटिव चीजें क्रिएट करने लगती हूँ। माई हेल्थ इज सो बैड, एट द एज ऑफ 50 मैं मेरे बारे में बताऊं, मेरे नाखून में भी कोई एक रोग नहीं है, मतलब एक भी डिजीज नहीं है। मैं हम लोग ने, दीपक भाई मतलब जानवी ने, हम लोग ने सब अभी ईबीसी किया, ईबीसी करने के फर्स्ट डे पे मेरा पूरा पैर मुड़ गया था, तो भी मैंने मेरे मन में ठान लिया, मैंने यहाँ तक खर्चा किया है। टोटल हम लोग ने 3.5 लाख का खर्चा किया था, 2 जन का, मैंने और मेरे बेटे का। तो मैंने बोला मैं यहाँ से रूपल तू, मैं सेल्फ टॉक करती हूँ, रूपल तू यहाँ पे पहुंच के रिटर्न नहीं जा सकती है। मैंने मेडिसिन लिए, बैंडेज लगाई, धीरे धीरे लोग मेरे पे हंस रहे थे, मैं पीछे पीछे चल रही थी, पर मैंने ईबीसी कंप्लीट करके मैं आई हूँ, तो मुझे उसका प्राउड फील हो रहा है। तो मैं अपने आप से क्या बात कर रही हूँ, मैं रिटर्न हेलीकॉप्टर से घर पे भी आ सकती थी और या मैं चढ़ सकती थी, मेरे पास 2 ऑप्शन थे, पर मैंने सोचा मुझे चढ़ना ही है। तो मुझे हर एक चीज में, मतलब मेरा माइंडसेट मुझे कैसे सेट करना है वो हमारे पे डिपेंड करना है। आई डोंट हैव मनी, पर मुझे एक एक रुपया जो मेरे पास है ना, उसको ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड के बारे में भी आरिगे तो जनरल अभी मैंने भी लिखना चालू कर दिया, जो मैं रोज लगती हूँ कि 1 रुपया भी मेरे पास है ना, मैं उसका ग्रेटिट्यूड फीलिंग करूंगी। और मुझे बोलना है आई हैव स्पेस टू अर्न मोर एंड मोर मनी। मैं कितना भी कमाऊं तो मैं लोगों को मदद कर सकती हूँ, तो मेरा इनर बिलीफ होना चाहिए, राइट। तो हर एक चीज में हमें उसे कन्वर्ट करना। आई एम अ फेलियर, तो उसके बदले हम लोग क्या बोल सकते हैं, आई एम अ लर्नर, एवरी डे आई एम लर्निंग समथिंग न्यू एंड न्यू इन माई लाइफ। और अभी हम लोग उसके 7 जो लॉ के रूल्स है अट्रैक्शन के वो देखेंगे। व्हाट यू गेट, व्हाट यू थिंक अबाउट, मैंने काफी मेरे सोच के बारे में बताया कि मेरे जो थॉट्स है वो मेरे रियलिटी में कन्वर्ट हो गए। दूसरा इसके ऊपर दूसरा लॉ है यू अट्रैक्ट व्हाट यू टॉक अबाउट। अभी आशाराम जी बापू के बारे में हम लोग सब जानते हैं, उसका मैं एक वीडियो दिखाती हूँ, उन्होंने अपने स्पीच में क्या कहा। मेरा संकल्प होता है वो देर सवेर भगवान फलीभूत करते हैं। मेरे को तिहाड़ जेल में जाने का भी संकल्प हो रहा है, सच बोलता हूँ। क्या पता किस निमित्त से जाऊंगा, ऐसे ही जाऊं, नहीं तो महीना 2 महीना सरकार ऐसा कोई योजना कर दे मेरे को रहने दे तिहाड़ जेल में, सारा जेल बदल, नहीं जाऊं है, साबरमती में जाऊं। मेरे मन में हो रहा है कहीं नानक जी 2 बार जाके आए तो अपन भी उधर का मजा ले लें। वो तिहाड़ जेल के ऊपर से हेलीकॉप्टर भी घुमाया हमने, देखा कैसा कैसा है। बाहर से तो 4 दीवारी, ऊपर से कौन रोके। मैं हेलीकॉप्टर वाले को बोला जरा राउंड ले ले, बोले बापू वो तिहाड़ जेल है। मैं क्या जरा ले उधर, कभी आने का सोच रहा है तो कैसे आऊं, नहीं जाऊंगा। अरे कैदी के नहीं नहीं जाऊंगा, शहनशाह होके जाऊंगा। हम्म। इससे हमें क्या सीखने मिला,
कि मजाक, सबकॉन्शियस माइंड मजाक भी नहीं समझता है, तो हमें मजाक में भी कोई चीज नहीं बोलनी चाहिए। और उन्होंने अपने ये चीज 5-7 साल पहले बोली थी और वो आज जेल में है। मतलब आपने जब भी पास्ट में, सो कर्मयोगी मैंने बोला कि कर्म जो हम करते हैं, पास्ट के जो 21st, मतलब ब्रह्मा कुमारी में मैंने सीखा है कि पिछले जन्म के कर्म भी हमें ये जन्म में उसका फल भुगतना पड़ता है। तो हमें कर्म ऐसे करने चाहिए कि वो चीज हमें आगे जाके, मतलब हमें कहीं पे बाधा रूप नहीं आए। तो हर कर्म मेरा ऐसा होना चाहिए कि वो मुझे अपने मतलब पॉजिटिव रिजल्ट दे। सो थर्ड लॉ इज सीइंग इज अट्रैक्टिंग। अभी आप बिलीव नहीं करोगे, कोविड गया ना 2 साल, मैंने आज तक एक भी सीरीज नहीं देखा है, क्योंकि मुझे अच्छा ही नहीं लगता है। एक भी मैंने सीरीज नहीं देखा है। इंस्टेड ऑफ दैट मैं क्या देखती थी, तो मतलब मुझे कपिल शर्मा शो अच्छा लगता है, सिर्फ मैं एक चीज ही ये देखती हूँ। और मैं दूसरा कुछ तो मतलब आई डोंट लाइक टू सी। वो मेरा, मैं बोलती हूँ ना, भगवान का ब्लेसिंग्स है मेरे पर। मैंने कभी अपने लाइफ में, मतलब 13 साल से मैंने अपना लाइफ का जर्नी, मैंने जॉब चालू किया था, तब से मैं ऐसे लोगों के कॉर्पोरेट वर्ल्ड में रही हूँ। और मैं ऐसे लोगों, कैथलिक क्राउड, पारसी क्राउड जो ड्रिंक्स करते हैं, स्मोक करते हैं, पर भगवान का ब्लेसिंग्स मेरे पे हमेशा रहा है कि कभी मैं वो चीजों की तरफ अट्रैक्ट ही नहीं हूँ। आज तक मैंने अपने लाइफ में कुछ मैंने टेस्ट तक नहीं किया है, नहीं तो ब्रीजर, एरेटेड ड्रिंक्स मैंने बहुत टाइम से छोड़ दिया। तो वो सब गॉड्स के ब्लेसिंग्स है कि स्पिरिचुअल बेस है आगे बढ़ने का, मतलब वो पहले से मेरे अंदर है, वो इंटैक्ट रहता है। तो मैंने वो ही बताया आपको, पास्ट के आपके जो कर्मा है वो आपको ये प्रेजेंट में, पर हम उसे चेंज कर सकते हैं। जैसे हम ये सब सीरीज देख रहे हैं, क्राइम पेट्रोल है, जो भी, मतलब जो नेगेटिव सीरीज जो मेरे को तो बिल्कुल पसंद नहीं है, एक बार मेरे स्क्रीन पे भी आ गया ना तो इमिडिएटली वो चीज चेंज हो जाता है। या मेरे घर पे भी ये लोग देखते हैं, जो मतलब उन लोग को बहुत पसंद है, तो मैं वो रूम में रहती ही नहीं हूँ, मैं अपने रूम में जाके मैं अपना करती हूँ। सो मतलब क्या हम देख रहे हैं वो हम अट्रैक्ट कर रहे हैं। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वॉट एवर यू आर दैट यू अट्रैक्ट, मतलब मेरा जो हार्ट है और मेरा माइंड है, जो मैं DMIT करती हूँ ना, डर्मेटोग्राफिक मल्टीपल इंटेलिजेंट टेस्ट, ऐसे एक सिंगापुर बेस्ड सॉफ्टवेयर है, उसमें 34 पेज का रिपोर्ट निकलता है, मैं उसकी कंसल्टेंट हूँ। तो उसमें हार्ट और माइंड के बारे में, ब्रेन के बारे में बहुत बताया गया है कि आपका हार्ट है वो 1 लाख टाइम्स स्ट्रोंगर है इलेक्ट्रिकली, एंड 5,000 टाइम्स स्ट्रोंगर मैग्नेटिकली देन द ब्रेन। मतलब अपने दिल की सुनो, लोग क्या कहते हैं, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, तो अपने दिल की सुनो, और क्या मेरे लाइफ के लिए बेहतर है वो मुझे बोलना है, वो मुझे करना है। लोगों से इन्फ्लुएंस होके मुझे मेरे लाइफ में कुछ भी नहीं करना है, वो मैंने तो अपनी ठान ली है। मैं कोई रेट रेस में नहीं हूँ, मेरे लॉगिन हो रहे नहीं हो रहे, सी आई अट्रैक्ट, मेरे लॉगिन होने चाहिए, मेरे काम होने चाहिए, पर उसके लिए मैं मेरे हेल्थ के ऊपर इफेक्ट नहीं आने देती। ये मैं एज अ, मैं आपके जैसे ही हूँ, मतलब मेरे भी 1 साल होने को आया, मैं अपने पे काम कर रही हूँ एवरीडे। मेरे लॉगिन हो रहे नहीं हो रहे, ठीक है, पर मैं अपने आप पे काम तो कर रही हूँ। मतलब मुझे पता है ऑल इज वेल, सब अच्छा ही होने वाला है। वो मेरा एक स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन बोलते हैं, वो जो अंदर से इंट्यूशन आता है। सो मुझे मेरी हार्ट की सुननी है। तो वॉट एवर आई विल थिंक दैट आई विल अट्रैक्ट। तो मुझे क्या सोचना है, हमेशा सही सोचना है। 2 मैजिकल वर्ड्स है, हैप्पीनेस एंड ग्रेटिट्यूड। अभी शिवांगी देसाई जो दीपक भाई के फ्रेंड है, वो हैप्पीनेस कोच है, तो मेरा, मैंने नेक्स्ट सेशन उसके ऊपर काम करना चालू कर दिया, जो मैं यहाँ पे बोलने वाली हूँ, हेल्थ एंड हैप्पीनेस। ये जो मैं जो टॉपिक्स ले रही हूँ ना, वो मेरे लाइफ से जुड़े हैं। मैं अभी इतना फ्लोफुली क्यों बोल पा रही हूँ, फ्लोलेस क्यों बोल पा रही हूँ, क्योंकि ये मेरे लाइफ से ऑलरेडी, मैं इसके ऊपर बहुत सालों से काम कर रही हूँ। तो मुझे कोई नोट्स की जरूरत नहीं, किसी चीज की जरूरत नहीं, कि ऑलवेज आई एम हैप्पी, आई एम हेल्दी, आई एम वेल्दी, मैं एकदम रिच क्लास मेरी लाइफ जी रही हूँ। एंड आई फील ग्रेटिट्यूड, 1 रुपया भी मेरे पास है ना, तो आई फील ग्रेटिट्यूड, आई वैल्यू दैट थिंग जो मेरे पास है। जैसे बोलते हैं ना, आधा भरा हुआ ग्लास या आधा खाली ग्लास, आपको क्या देखना है, आधा ग्लास है तो वो मेरी प्यास बुझ सकती है। प्यास से मैं बोल सकती हूँ कि 3 चीजें हमने सीखी हुई है। प्यास, प्यास होनी चाहिए मुझे कुछ भी पाने की, उसके लिए मुझे अपनी पात्रता बनानी है। प्यास, प्रयास, और मुझे प्रयास करना है उसके लिए। प्यास, प्रयास और पात्रता। मतलब इतनी बार दीपक भाई को, मैं तो बोलती हूँ हर वेनसडे, हर सैटरडे आप आइए, लोगों से सुनिए। मेरे को इतना सब बाई हार्ट हो चुका है ना, कि मैं कभी भी, मेरे को किधर भी खड़ा रख दो ना, मैं विदाउट स्लाइड भी बोल सकती हूँ, उतना मेरे दिमाग में वो इनकलकेट हो चुका है।
सो अभी ग्रेटिट्यूड टेक्निक कैसे कर सकते हैं? आई एम ग्रेटफुल फॉर money, whatever I have in my bank, because my family is surviving with this. जितना भी है मेरे पास, मुझे, आपने सुना होगा 3% लोगों को ही 3 टाइम का खाना मिलता है, 100% लोगों में से। सो आई एम सो डिवाइनली ब्लेस्ड। मुझे वो देखना है, मैं ग्रेटफुल हूँ हर चीज के लिए। सॉरी। सो अभी मैंने उसके लिए एक अपना, मतलब जो मिशन लेके बैठे हैं, उसके लिए मैंने एक कोट बनाया है। आई एम ग्रेटफुल फॉर माई रैंक हाई टू 6 ए, बिकॉज अभी सपोज मैं 5 ए पे हूँ तो मैं 6 ए पे हाइक हो रही हूँ। आई रियली लव हैविंग मोर मनी विथ मी, आई एंजॉय डूइंग मोर एंड मोर, I enjoy giving more and more services to the people. I'm enjoying giving more and more health and wealth and happiness to people. I appreciate the extra recognition जो मुझे मिल रहा है। तो उसका आप विजन बोर्ड बनाइए, उस पे डेट्स डालिए। और एक नेक्स्ट है, दैट इज माय एनवायरमेंट। बोला गया है वी आर द सम ऑफ 5 पीपल अराउंड अस। तो मैं कैसे कंपनी में रह रही हूँ, मैंने बोला वो जो सीरीज वगैरह है जो हम देखते रहते हैं, या मोबाइल में हम कुछ भी देखते रहते हैं, तो हम वो नहीं देखते। मैंने और दीपक भाई ने आज से 10 से 12 साल पहले सिद्धि समाधि योगा करके SSY किया हुआ था। जो मतलब स्पिरिचुअली मैंने विपासना किया हुआ है, फिर सिद्धि समाधि योगा किया हुआ है। तो जो मैं एनवायरमेंट में हमेशा रहती हूँ ना, साइलेंस कैंप किए हैं 3-3 दिन के, रिट्रीट्स किए हुए हैं, तो वो मुझे, मेरे अंदर चीजें आती है। मतलब अगर हम कूड़ा कचरा देखेंगे ना, तो हमारे दिमाग में उसके थॉट्स आएंगे। अगर मैं ब्यूटीफुल एनवायरनमेंट देख रही हूँ ना, तो मुझे उसके बारे में हैप्पी थॉट्स आएंगे। तो मुझे कौन से थॉट्स चाहिए? अगर कुछ हम लोग ने ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं लाइफ में कि हम नहीं देखना चाहते ना, तो भी देखना पड़ता है वो चीजों को, क्योंकि ये घोर कलयुग चल रहा है, राइट? पर मुझे उसमें से अपने माइंड को कैसे शिफ्ट करना है, दैट इज कॉल्ड द शिफ्ट ऑफ योर माइंड सेट। तो वो कैसे करना है, वो मुझे देखना है। सो शिफ्ट योर माइंड सेट डियर। और हमें हमारे माइंड को इमिडिएटली शिफ्ट करना है। यू अट्रैक्ट वॉट यू आर। मैंने पहले ही बोला, आई एम द एक्यूमुलेशन ऑफ माई पास्ट। लेकिन हम लोग आज ये मोमेंट से मतलब हमारे सेल्फ को चेंज कर सकते हैं। मतलब वो चीजें अट्रैक्ट करना चाहते हैं, जैसे जिसे रियल वेल्थ मैपिंग बोलता है। ब्लू प्रिंट ऑफ माई लाइफ, आज से 20 साल तक मैं क्या करना चाहती हूँ मेरी लाइफ में, तो वो मुझे मतलब डिसाइड आज ही करना है। मुझे उसे विजन बोर्ड में डालना है, और उसे अल्फा लेवल में एवरी टाइम एवरी वे, मुझे वो चीज पर, जो चीज पर मैं फोकस करूंगी, वो चीज मेरी लाइफ में आने वाली ही है, आज नहीं तो कल, राइट? सो हम लोग उसे रिवाइज कर लेते हैं। क्या है 7 रूल्स ऑफ अट्रैक्शन? यू गेट वॉट यू थिंक अबाउट, आप क्या सोचते हो वो पाते हो। यू अट्रैक्ट वॉट यू टॉक अबाउट, आप अट्रैक्ट करते हो। सीइंग इज अट्रैक्टिंग। मैं हमेशा विजुलाइज करती हूँ कि अरे 6A का मुझे अवार्ड मिल रहा है, लोग मुझे कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं, मैं उसकी पार्टी थ्रो कर रही हूँ। और उसके लिए मुझे पता है, मतलब मुझे उसके लिए इतना एंशियस भी नहीं होना है। मुझे पता है मेरा जब फेस वैल्यू होगा, लोग मेरे साथ जुड़ेंगे, और वो फेस वैल्यू क्रिएट करने के लिए मुझे क्या करना है। सो मुझे क्या बोलना है, मुझे कैसे बिहेव करना है, मेरा बॉडी लैंग्वेज कैसा होना चाहिए, मतलब मुझे कैसे सोसाइटी में बिहेव करना है, क्या मैं देख रही हूँ उसे मैं अट्रैक्ट कर रही हूँ, मैं क्या अंदर से फील कर रही हूँ वो मैं अट्रैक्ट कर रही हूँ, कौन से इमोशंस के साथ मैं 24/7 जुड़ी हूँ। मैंने जैसे बोला कि अल्फा लेवल में जो आप बोलते हो, तो मतलब रात को सोने के टाइम पे वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में कंटिन्यूसली रिमाइंड होता है। तो रात के सोने के टाइम पे 1 घंटे पहले टीवी मोबाइल सब ऑफ होना चाहिए। और मैं ये चीज बहुत सालों से प्रैक्टिस कर रही हूँ। सुबह उठ के 1 घंटा हमें कुछ नहीं देखना है, हमारे जो भी विजन्स है, हमें जो लाइफ में करना है, हमारे जो गोल्स है, उसके ऊपर फोकस करना है। मतलब रात के सोने के टाइम पे, दिन में पूरे दिन 1-1 घंटे के बाद अपने गोल्स को याद कर लो, और फिर जो नेगेटिव इमोशंस आते हैं उसे फ्लिप कर दो। ग्रेटिट्यूड में रहो, मुझे आज ये मोमेंट मिला है, मैं हेल्दी हूँ, मैं यहाँ पे बैठ के बोल रही हूँ। मतलब काफी लोग हैं अभी सो रहे हैं आराम से, अपने जो डिस्ट्रीब्यूटर्स है या सो रहे हैं, कुछ सीख नहीं रहे लाइफ में, तो उनकी लाइफ आगे जाके कैसी होगी। और हम यहाँ पे जो, आई एम थैंकफुल टू ईच एंड एवरीवन दोज हु आर सिटिंग इन दिस फोरम राइट नाउ, कि मतलब मैं ग्रेटिट्यूड फीलिंग कर रही हूँ उसका, तो मेरे अंदर क्या भाव
मतलब आ रहे हैं, मैं कौन से एनवायरनमेंट में रह रही हूँ, और यू अट्रैक्ट हु यू आर। मैं आज जो हूँ, तो आज मुझे स्नेह देसाई के सेमिनार्स हैं, मुझे भी वो सब जो दीपक भाई ने बोला मैं 3 लाख डाल के देके आया, तब भी मेरे माइंड में वो थॉट आया, वाव। मतलब अगर दीपक भाई का 682-2 हुआ है, तो मतलब अंदर, मेरे अंदर क्या फीलिंग है, अगर मैं जेलेसी क्रिएट कर रही हूँ ना, तो मैं अट्रैक्ट जेलेसी कर रही हूँ, मेरा कुछ नहीं होने वाला है। अगर मैं ग्रेटिट्यूड फीलिंग रख रही हूँ उसमें, कि वाह मितेश भाई का इतना हो गया, अमित भाई का बंगलो देखने हम लोग सब बड़ौदा गए थे, मैं, दीपक भाई, केतुर भाई, हम जानवी, पूरा टीम हम लोग गए थे, किरण भाई। तो अभी जहां पे हम लोग ने वो वाव फीलिंग को महसूस किया ना, तो अंदर एक ठान लिया कि ऐसा कुछ मेरा भी होना चाहिए। तो मतलब मैं अट्रैक्ट कर रही हूँ वो चीजों को जो मैंने पास्ट में सोचा था। मैं हाईली आई एम थैंकफुल टू दीपक भाई और सावन भाई और मीतेश भाई और हिरोनारी ओशिरो की ये बिजनेस में मुझे लेके आया है, जो मुझे पूरा ईच एंड एवरी मोमेंट सेटिस्फेक्शन दे रहा है कि मेरी लाइफ में मुझे जो करना है ना वो मुझे मिल रहा है। सो थिंग्स दैट, मतलब यू फील इन योर वाइब्रेशंस, बराबर है। सो जंक फूड क्या है, जो मतलब नेगेटिव इमोशंस क्रिएट करते हैं, तो हमें जंक फूड से दूर रहना चाहिए, नेगेटिव सेल्फ टॉक से दूर रहना चाहिए, नेगेटिव लोगों से। दीपक भाई ने सिखाया है कि एलिमिनेट कर दो जो जो मेरे आजू बाजू में नेगेटिव मेरे बात कर रहे हैं, या दूसरा ऑप्शन वो भी बताया था उन्होंने, अगर आप उसको एलिमिनेट नहीं कर सकते हो ना, ये कान से सुनो, ये कान से निकाल दो, ये कान से सुनो, ये कान से निकाल दो। नेगेटिव पीपल मतलब वो सोचना ही नहीं है वो क्या बोल रहा है, मुझे जो करना है मेरी लाइफ के साथ, माई लाइफ माई रूल्स, और वो रूल्स भी है ना बाउंड्रीज में होने चाहिए। फिर वैसा नहीं होना चाहिए माई लाइफ माई रूल्स और कुछ भी करो, वैसा नहीं होना चाहिए, हर एक चीज बाउंड्री में होनी चाहिए। अगर हम लोग बाउंड्री के बाहर गए, तो यूनिवर्सल लॉ है कि अगर हम अच्छा सोचेंगे तो अच्छा होगा, बुरा सोचेंगे तो बुरा होगा। गॉसिपिंग और क्रिटिसाइजिंग से दूर रहो। मतलब मैं तो बोलती हूँ, होता है ना, मतलब शिवानी दीदी से मैंने एक बात सीखी है, कि अगर वो सामने वाला अपना कुछ भी गॉसिपिंग या क्रिटिसाइज लोगों को कर रहा है ना, बोलना है ना, बोल दो साफ ना, मैं ये बात सुनना नहीं चाहती। मतलब मैंने ये दीदी से सुना है ना, सच में मैं तब से मैंने इम्प्लीमेंट करना चालू कर दिया है। कोई मुझे बोलेगा ना, प्लीज यार मुझे ये नहीं सुनना है, मैं, मेरे क्लोज फ्रेंड्स होते हैं ना उसे बुरा लगता है, या मेरे घर वाले हैं ना उसे बुरा लगता है, नहीं ये टॉपिक पे मुझे बात नहीं करना है। मतलब आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम फॉर्म, जब भी मैं स्ट्रॉन्ग होंगी ना, तो कोई मेरे प्ले नहीं कर सकता मेरे इमोशंस के साथ। मेरी चाबी जो है ना कोई और नहीं घुमा सकता है, मुझे मेरे लाइफ में जो करना है ना वो ही मैं करूंगी। तो गॉसिपिंग क्रिटिसाइजिंग से दूर रहो। मोबाइल टीवी इंटरनेट कितना यूज करना है, ये मैंने दीपक जी से सुना था, एक मैं उसका वीडियो देख रही थी, दीपक बजाज का, जो दीपक भाई रिकमेंड करते हैं हमेशा उसको सुनो। तो उसमें मैंने वहां से सीखा था कि आपको मोबाइल कितनी देर यूज करना है ना, वो भी डिसाइड कर लो सुबह से उठ के। मतलब हर एक चीज को डिसिप्लिन में जैसे डालते जाओगे ना, तो आप अट्रैक्ट करोगे डिसिप्लिन को। जो भी एडिक्शन है, मैं बोलती हूँ कि कितना भी तकलीफ पड़े अपने को, एडिक्शन को अपने लाइफ से जितना जल्द से जल्द बोल हो सके एलिमिनेट करते जाओ। दैट इज कॉल्ड द न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, एनएलपी भी मैंने सीखा हुआ है, कि हम अपने माइंड को कैसे, न्यूरॉन्स को ट्रेन करते हैं, मुझे अपने माइंड को कैसे ट्रेन करना है। काफी चीजें मैंने सीखी हुई है, पर वो सीखी हुई चीजें, दीपक भाई हमेशा पहला स्लाइड लेते हैं, नो आइडिया वर्क्स अंटिल यू डू द वर्क। कोई भी आइडिया या कोई भी ट्रेनिंग मेरे लाइफ में, अगर मैं वो चीज को इम्प्लीमेंट, कितना भी मैं बैठे रहूं स्क्रीन के सामने, कितना भी नोट्स बनाती रहूं, कितना भी कुछ भी करती रहूं, पर मैं इम्प्लीमेंट, एक्शन नहीं। यहाँ पे जो हर कोई बैठा है ना, मैं बोलती हूँ कि सैटरडे हमारा जो प्रैक्टिस सेशन है, सर ने लास्ट टाइम ही, दीपक सर ने बोला था क्यों होना चाहिए यहाँ पे, कि नेक्स्ट मैं लूंगा, नेक्स्ट मैं लूंगा। मतलब जिसने ले चुके हैं ना उनको नहीं, इसके ऊपर काम करो, पीपीटी कैसे बनाना है वो सीखो। मतलब हर एक चीज पे जो एडिक्शन है उसको एलिमिनेट कर दो। हाउ टू रेज योर वाइब्रेशन, हमारे रेज कैसे वाइब्रेशन कर सकते हैं, तो मेडिटेशन एवरी डे 10 मिनट्स का, 24 घंटे में तो हमें टाइम मिलता ही है। जैसे विचार शुद्धि बोलते हैं, मन की शुद्धि, मैं इस पे बहुत बिलीव करती हूँ कि कुछ भी आप करो ना, मेडिटेशन करना चाहिए। मेरी सीट पे मुझे किसको बैठाना है, ये सीट है मेरी, यहाँ पे हाथ रखो सब लोग, यहाँ पे हाथ रखो। हाँ, तो ये मेरी सीट है, यहाँ पे मुझे किसको बैठाना है। तो पहले मैं घर के बाहर भी निकल रही हूँ ना, ये मेरा प्रैक्टिस है, मैं बाबा को, मतलब शिव बाबा जो मैं मानती हूँ निराकार जो है,
तो मैं उसे ड्राइविंग सीट पे ऑलवेज बैठाती हूँ। मैं जो भी कर्म करती हूँ ना, उसके पहले मेरे बाबा को बोलती हूँ कि आप मेरी ड्राइविंग सीट हो, आप मेरे सारथी हो। जैसे कृष्ण में हम लोग ने, अर्जुन का हमें एग्जाम्पल पता है कि वो कृष्ण भगवान सारथी बने थे अर्जुन के। तो हमें हमारे सारथी को, मेरे गुरु को हमेशा साथ में, कोई भी मैं कर्म कर रही हूँ ना तो उसमें पहले आगे रखना है, मतलब मेरे सारथी को। तो मेडिटेशन करना इज मस्ट एवरी डे माय डियर फ्रेंड्स। आपको मेडिटेशन करना है, करना है और करना है। अगर प्लेजेंट म्यूजिक, अगर किसी को अगर भजन है या मतलब आपको जो भी अच्छा लगता है, आप प्लेजेंट म्यूजिक सुनिए, पॉजिटिव मूवीज देखिए, मूड मेकर जो चीजें बोलते हैं, अच्छा अच्छा खाना खाइए। रॉ फूड से आपके बॉडी में क्या वाइटल विटामिन मिल रहे हैं, उससे आपका हमेशा एनर्जी अप रहेगा। अभी तो ब्लेसिंग से, गॉड्स के ब्लेसिंग से हमारे लाइफ में कैंगन आ चुका है। तो कैंगन से मैं जो जो बोल रही हूँ ना, मेरे अभी ख्वाब है कि मैं 10-10 घंटा स्टेज पे जाके बोलूं। जो दीपक भाई हमेशा बोलते हैं ना, वो मैंने माइंड में डाल दिया है। मैं भी 10-10 घंटा बोल सकती हूँ यार, अगर मैं पढ़ाई करूँ, वो शिद्दत से मैं काम करूँ। एवरी डे अपने आप को 1 घंटा जॉग वॉक एक्सरसाइज, मतलब हेल्थ के लिए दीजिए। नेचर में रहिए, उससे आपको जो पॉजिटिविटी, एवरी डे मैं बाहर निकलती हूँ, किधर भी हूँ मैं अभी। मैं है ना मलेशिया जाके आई, बाली जाके आई, किधर भी, मतलब सिंगापुर जाके आई, मतलब जो भी प्लेस में मैं रहती हूँ ना, मैं अकेली सुबह निकल पड़ती हूँ। मतलब मुझे डांटा जाता है कि सोते रहो, अभी वैकेशन है आपका, थोड़ा आराम करो। पर मैं जब तक, आई एम अ मॉर्निंग पर्सन, मैं रात को जग नहीं सकती हूँ। मैं 10 बजे सो जाती हूँ एवरी डे, मेरे ये मेरा नियम है। रात का कोई भी एक्टिविटी होता है मुझे अच्छा नहीं लगता है। वो इनकलकेट है, भगवान का ब्लेसिंग है मेरे पे कि मुझे सुबह नेचर में जाना है, जाना है, जाना है। अगर मैं नहीं गई तो मतलब मुझे वो, मेरा दिन पूरा मुझे लगता ही नहीं है। पॉजिटिव पीपल के साथ रहना चालू करो, लर्निंग, एवरीडे लर्निंग, तो ये मेरे वाइब्रेशंस को रेज करेगा। ये चीज आपने एवरीडे के रूटीन में, रिज्म में डाल दी ना, तो वो 100% आपको, आप देखना धीरे 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 ये सब चीजों में आपने इम्प्लीमेंट करना चालू कर दिया ना, तो आपके लाइफ में वो मिरेकल्स क्रिएट करने वाला है। एंड माय डियर फ्रेंड्स, बिलीव इन मिरेकल्स। मैं तो कहती हूँ मिरेकल्स होते हैं, होते हैं, होते हैं। कभी भी कुछ भी हो सकता है। नेवर गिव अप इन योर लाइफ। हम लोग ने काफी वीडियोस देखे हैं, नेवर गिव अप। वो चींटी ऊपर चढ़ती है, नीचे उतरती है, वापस चढ़ती है, वापस उतरती है, पर वो एक बार चढ़ के दिखाती है। ऐसे छोटे छोटे एनिमेटेड वीडियोस हम लोग बहुत देखते हैं, बहुत रील्स देखते हैं, पर हम इम्प्लीमेंट कितना करते हैं उसको लाइफ में, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो हमें हमारे रोल मॉडल को चुनना चाहिए। दीपक भाभी ने जब रोल मॉडल के बारे में बताया था, तभी मैंने उसका आंसर दिया था। मेरा मेंटर, मेरा गुरु, मेरा मतलब मैं दीपक भाई के उस पे के ऊपर चलना चाहती हूँ कि वो मेरा रोल मॉडल है। मतलब मुझे है ना अभी पूरा फ्लैशबैक में आ रहा है कि वो तो मेरा भाई है ना, तो उसने अपना लाइफ कैसे यार अपग्रेड किया है, मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ। मतलब उसने परसिस्टेंटली इतना मेहनत किया ना। आज जो दीपक भाई दिख रहे हैं ना, मैं सिर्फ उसका भाई है इसलिए नहीं बोल रही हूँ, पर मैंने उसको मतलब हर टाइम ये एक चीज के बारे में ही सोचते देखा है कि मैं पढ़ाई करता हूँ, सब सेमिनार्स करते रहता है, लोगों के पास रहता है हमेशा। मतलब वो बोलता है जो रोल मॉडल है उसके पास रहना चालू कर दो, उसके जैसे बिहेव करना चालू कर दो, उसके जैसे लाइफ में डिसिप्लिन डालना चालू कर दो, फिर देखो कैसे सक्सेस नहीं मिलता है। मुझे एक डायलॉग बहुत पसंद है कि मैं वो बोलना चाह रही हूँ और वो देख के बोलूंगी। जीत के लिए जुनून चाहिए, रगों में ऐसा उबाल होना चाहिए हमारे अंदर, ये आसमां भी आएगा जमीन पे, तेरे जीवन में जीत की गूंज चाहिए। मतलब हमारे जीवन में जीत की गूंज जरूर गूंजेगी अगर हम ये चीजों पे, आज जो हमने, मैं ये पीपीटी शेयर कर दूंगी, अगर ये हर एक चीज पे हमने काम किया ना, फिर कैसे नहीं होता है देखते हैं। आप भी यहाँ पे हैं, हम भी यहाँ पे, देखते हैं कैसे सक्सेस नहीं मिलता है। राइट। सो बिकम वॉट यू वॉन्ट टू बी। अगर मुझे, मैं मेरे बारे में बात करूं, तो मुझे एक ट्रेनर बनना है, एक कोच बनना है, तो उसके लिए जब मुझे क्या करना पड़ेगा, आपके सबके लाइफ में सबके विजन, सबके गोल्स अलग अलग रहते हैं। तो मुझे सेमिनार्स अटेंड करने पड़ेंगे, मुझे हर रोज सीखना पड़ेगा, मुझे हर वर्कशॉप है जो मतलब मेरे बजटिंग के हिसाब से मुझे अटेंड कर। यूट्यूब पे सब फ्री है। अगर दीपक भाई को बोलो ना तो थाउजेंड्स ऑफ उसके है, वो देने के लिए ही बैठे हैं। वो बोलते हैं ना कि जब भी किसी को सीखना है तो गुरु अपीयर हो जाता है, तो मेरी लाइफ में गुरु अपीयर हो चुका है। तो अभी मुझे उसको कैसे यूटिलाइज करना है हम सबकी लाइफ में। दीपक भाई को कुछ भी बोलो वो कभी ना नहीं बोलते हैं। तो बुक्स को हमें जो जो बुक्स सजेस्ट किए वो पढ़ना है, यूट्यूब वीडियो करना है, देखना है।
सो इट बिकम द हु आई एम। मतलब आज से 5 साल के बाद अगर मैंने इतनी शिद्दत से अगर मैंने चाहा है तो वो चीज हर जर्रा मुझे उसे मिलाने की साजिश में लग चुका है ऑलरेडी। तो मुझे ये चीजों पे काम भी करना है। सिर्फ मैं विजुलाइज करती रहूंगी, मैं बोलती रहूंगी तो वो चीज नहीं होने वाली। मुझे फील्ड पे उतरना पड़ेगा। जैसे झांसी की रानी है, वो सिर्फ प्लानिंग एंड स्ट्रेटेजी बैठ के महल में बैठ के बनाएगी तो वो चीज नहीं होने वाली। अगर मुझे कुछ कॉन्कर करना है तो मुझे मैदान में लड़ने को जाना पड़ेगा। अगर वो मुझे किंगडम चाहिए, वो चीज चाहिए, तो मुझे कॉन्कर करने के लिए मुझे खुद उतरना पड़ेगा। और अगर मैं सबको ब्लेम करती रहूंगी ना, मेरे आजू बाजू के एनवायरमेंट को, तो वो चीज मुझे मिलने वाली नहीं है। ब्लेमिंग इज नेगेटिविटी। तो मुझे कैसे पॉजिटिव रहना है, तो मैं खुद उतर चुकी हूँ अभी मैदान में। तो मुझे ये सब चीजों पे मुझे जो बनना है उसके लिए काम करना पड़ेगा। एज सिंपल एज दैट। सो मैं हमेशा माइक्रोस्कोप में हूँ। हम हर कोई यूनिवर्स के माइक्रोस्कोप में, मतलब हमें मॉनिटर किया जा रहा है। मॉनिटर इन द सेंस कि ऊपर वाला देख रहा है। हमेशा जो स्पिरिचुअली बोलते हैं ना, जो कर्म करते हैं हम उसका फल हमें मिलता है। तो दैट इज माय डियर फ्रेंड, बहुत ही करेक्ट है। मैं माइक्रोस्कोप में हूँ और मैं जो कर रही हूँ आज, एवरी मोमेंट जो फील कर रही हूँ, वो मुझे कुदरत लौटा रहा है। वो मुझे कुदरत लौटा रहा है। तो हमेशा ये दिमाग में फिट करके रखो कि मैं माइक्रोस्कोप के अंडर में हूँ। मैं मैसेज क्या दे रही हूँ यूनिवर्स को एवरी मोमेंट। अगर मैं सुबह उठना है, मैं स्नूज कर रही हूँ बार बार, तो मतलब मुझे उठना नहीं है, मतलब मुझे और सोना है, मैं आलस में पड़ी हूँ। अगर मेरे डिटर्मिनेशन स्ट्रांग है, एंथुजियाज्म स्ट्रांग है, मेरा हर जज्बा स्ट्रांग है, तो मैं क्या करूंगी, मैं उसे स्नूज नहीं करूंगी, मैं खड़ी हो जाऊंगी कि हाँ, मैं, ये मेरा पर्पस है लाइफ का। मैं अगर कोई भी चीज को क्रिटिसाइज करूंगी, यार मेरे बैंक में इतने रुपए आए, मतलब हमारा D0 है, D1 है, मैं वो सब देखती नहीं हूँ। मैं सिर्फ अपने पे लगी हुई हूँ। इतना कट हुआ, टेक्निकली इतना क्या मगजमारी करने का। मेरा लॉगिन होना चाहिए, मुझे पैसा आना चाहिए। आएगा, आएगा। धीरे धीरे रे बना, धीरे धीरे सब होई। मतलब मैंने आज सीड्स डाले हैं और मैं बोलूं कि एप्पल मेरे हाथ में आ जाए, भाई नहीं आने वाला है मेरे दोस्त। उसके लिए तुझे हर दिन काम करना पड़ेगा, वो मैं जान चुकी हूँ। और सब लोग अगर ये जान जाएंगे ना, तो एक मिरेकल होने वाला है। लाइफ सबका जिंगा लाला होने वाला है। और मैं क्या बोल रही हूँ, अगर आपको कोई बोलता है हाउ आर यू, तो आप क्या बोलते हो, प्लीज आप चैट बॉक्स में डालिए। आप हाउ आर यू, आप अपना काम जारी रखिए, चैट बॉक्स में डालते जाइए कि हाउ आर यू बोलते हैं तो मैं, मुझे क्या फीलिंग्स आते हैं अंदर से। मैं तो ऐसा ही सोचती हूँ, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। जो भी सीखा है ना, लोगों के साथ में बोलना चले, मतलब एक्ट, एक्ट ऐसे करना है। मतलब until you make it, fake it until you make it. Be grateful for whatever right now I have in my life. अभी हम लोग ने कल, मैं एक बहुत सीरियस बात करने चाह रही हूँ। एक 32 इयर्स की लेडी का 2 दिन पहले स्कूटर में एक्सीडेंट हुआ। उसे छोड़, 2 छोटे बच्चे हैं, मेरे घर के बाजू में 5 मिनट के दूरी पे, ऑन द स्पॉट शी डाइड। ऐसा नहीं है, मतलब ऑन द स्पॉट शी डाइड। तो मैं ये क्यों चीज बोल रही हूँ कि मुझे नहीं मालूम है मैं कब जाने वाली हूँ। ये मोमेंट मुझे फ्रूटफुल बनाना है, मुझे ग्रेटफुल बनाना है, उसे लिए मुझे ग्रेटिट्यूड करना है। यार भगवान, जो तूने मुझे दिया है बहुत अच्छा है। मैं कोई रेट रेस में नहीं हूँ, मैं अपने पे काम कर रही हूँ। तू मुझे ब्लेसिंग दे मेरे कर्मा के हिसाब से। मेरे साथ जो होगा सब कुछ अच्छा होगा। और मैं ये सिर्फ स्क्रीन पे नहीं बोल रही हूँ, मेरे आजू बाजू जो लोग है ना, उनको सबको पता है मैं अपने लाइफ में कभी स्ट्रेस नहीं लेती हूँ। कल मुझे मेरा भाई मेरे साथ था, वो बोलता है तुझे प्रेशर नहीं आता है क्या। मतलब वो जो बोलते हैं ना प्रेशर, लॉगिन का प्रेशर। मैंने बोला भाई मुझे कोई प्रेशर नहीं आता। मैं, मुझे मालूम है मेरा होना होगा तो होगा। मैंने अपने आप को अपने ऊपर वाले के हवाले छोड़ दिया है। मैं अपने आप एवरी डे मैं सेटिस्फाई होके सोचती हूँ, एवरी डे आई एम सेटिस्फाइड यार, कि मैं कुछ कर रही हूँ, लोगों को कुछ दे रही हूँ। सो हमें अपना हाथ कैसे रखना है, गिविंग वे में रखना है। ये मुझे चाहिए, ये मुझे चाहिए, ये मुझे चाहिए, तो वो आप रेट रेस में हो। फिर आप अपने पे काम करना जो चाहोगे ना, वो नहीं हो पाएगा। अरे इसका इतना लॉगिन हो गया, इसका इतना लॉगिन हो गया, अरे यार मेरा क्यों नहीं हो रहा है। तो आप मैसेज क्या दे रहे हो यूनिवर्स को, हाँ इसका हो रहा है यार, मेरा नहीं हो रहा, मेरा नहीं हो रहा, मेरा नहीं हो रहा है। तो वो मैंने मैसेज यूनिवर्स को जा रहा है और वो अपना नहीं होता है भाई। पहले अपने पे काम करो, फिर धीरे धीरे देखो। फिर वो एप्पल एक दिन आपको भी मिलेगा, मुझे भी मिलेगा। जैसे हम लोग ने रणवीर सिंह का मूवी देखा था, मैं आपको वो सजेस्ट करूंगी मूवी देखना। अपना टाइम आएगा भाई,
मैं वो गीत हमेशा उसको एंजॉय करती हूँ कि अपना टाइम आएगा, पर वो भी साथ में सोचना है। ये जो टाइम पे मैं बैठी हूँ ना, लाखों हजारों लोग ये सोचते हैं कि मेरे चेयर पे वो कब आए। मतलब 3 टाइम खाने के लिए आप लोअर क्लास से मिडिल क्लास से हायर क्लास जाओगे ना, तो हम लोग जो क्लास में आज मैं जी रही हूँ ना, लाखों लोग मेरी जिंदगी जीना चाहते हैं। तो उसके लिए मुझे एवरीडे उठ के गॉड को ग्रेटिट्यूड फीलिंग करना है कि मुझे तूने जो दिया है भर भर के दिया है, अबंडेंस में दिया है। अगर मेरे दिमाग में वो चीज रहेगी ना, तो मुझे कोई बाहर के एडिक्शन की जरूरत नहीं अपने आप को बूस्ट करने के लिए। जो एडिक्शंस लोगों को लाइफ में है ना कि ये खाना चाहिए तो मेरा मूड अच्छा होता है, भाई स्पिरिचुअली सुनो ना तो भी मूड अच्छा होता है। भाई एक अच्छा सा चाय का कप पी लो ना छोटा सा, तो भी मूड अच्छा होता है। छोटी छोटी चीजों में खुशी कैसे हासिल करनी है, वो हमें सीखना चाहिए। दूसरों में फॉल्ट्स नहीं ढूंढने चाहिए, फाइंडिंग फॉल्ट्स इन योर पार्टनर। नहीं भाई, तुझे तेरी लाइफ है, तुझे जो करना है तू कर, मेरी लाइफ है। वो ये एज में आज जो जो छोटे छोटे लोग बैठे ना, 20-25 ईयर्स, जानवी, मैं बोलती हूँ सिर्फ अपने पे जो हम लोग ने काम चालू किया है ना, फिर हमें किसी में फॉल्ट नहीं दिखेंगे। जब भी मैं स्ट्रांग हूँ ना, तो मुझे मेरे एनवायरनमेंट में लोगों में फॉल्ट नहीं दिखेंगे। डूइंग चैरिटी, मैं लोगों के लिए क्या काम करती हूँ। मैं मेरी बात बताऊँ, ऐसे बोलते हैं ना कि दायां हाथ करता है तो बाएं हाथ को मत बताना चाहिए, ये वो नहीं, मैं उसमें बिलीव नहीं करती हूँ। मैं बोलती हूँ कि अगर आप चैरिटी कर रहे हो या आप कुछ कर रहे हो तो लोगों को इंस्पायर करो वो चीज करने के लिए। मैं ओल्ड एज होम के लिए काम करती हूँ, मुझे ओल्ड एज लोगों के लिए बहुत प्रेम है, दया है, भाव है। तो मेरे दिमाग में मैंने आज से 5 साल पहले भी बोला था कि मुझे एक ओल्ड एज है होम ऐसा खोलना है। आज भी मैं, मेरे जो रिलेटिव्स है ना, मेरे लोगों को पता है, सब अगर कुछ भी प्रॉब्लम आया ना तो पहला कॉल रूपल को आएगा। आज मतलब ऐसे कहीं ओल्ड पीपल्स हैं जो पहला कॉल, कोई भी हेल्प चाहिए ना तो रूपल को कॉल आता है। तो वो मेरे दिमाग में बैठा हुआ है कि ये चीज मुझे करना है, इससे मुझे सुकून मिलता है। तो मेरे दोस्त, आप लोगों को भी वो चीज करना है जो सेटिस्फेक्शन आए। सिर्फ मैं मेरे लिए जीऊँ ना, वो चीज नहीं होना चाहिए। मुझे लोगों के लिए, अगर मैं एक मिशन वो बना लूं ना कि मुझे लोगों के लिए कुछ करना है, तो ऊपर वाला भी देख रहा है कि अगर इसे लोगों के लिए कुछ करना है ना, तो मैं उसकी मदद करूं। तो वो चीज हमारे साथ जुड़ जाती है और कहीं ना कहीं से हम लोग वो चीजों को, वो लोगों को, वो मतलब अट्रैक्ट करना चालू कर देते हैं। सो कंक्लूजन क्या हुआ इसका, बस मैं बहुत सिंपल वे में बताऊंगी। पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव पाओ। थॉट्स बिकम द थिंग्स। आप जो सोचते हो वो आप पाते हो। अवर थॉट्स हैव द पावर टू क्रिएट द रियलिटी। मेरे थॉट्स है उसमें रियलिटी। मैंने काफी मेरे लाइफ में चेंजेस लाए हैं जो मुझे पसंद नहीं थे, जो मैंने खुद डिसीजन लेके मेरे लाइफ में वो चेंजेस लाए हैं। अगर आप चेंज लाना अपनी लाइफ में चाहते हो ना, तो अपने पे काम करना चालू कर दो। ये मैं अपना 50 साल का सीख बता रही हूँ। अगर मैंने अपने पे काम नहीं किया, दूसरों को ब्लेम किया ना, वो चीज नहीं होने वाली है। उससे नेगेटिविटी क्रिएट होती है, वो मैंने बहुत सीखा है। ट्राई टू थिंक पॉजिटिवली एज फ्रीक्वेंटली एज वी कैन। हर मोमेंट पे मुझे कोई भी इंसिडेंट आता है ना लाइफ में, उसमें पॉजिटिव क्या है, उसमें पॉजिटिव क्या है। अगर मतलब शिवानी दीदी से मैंने हमेशा सुना है, कोई अगर गया भी सही ना, मतलब अपना क्लोज्ड वंस भी, तो उसमें पॉजिटिव क्या है, वो मुझे चीज सिखाने क्या आई है। ये मेरे लाइफ में ये घटना घटी है, वो मुझे क्या सिखाने आई है। अगर मैं वो जज्बे के साथ जीती हूँ ना, तो वो मैं लाइफ में आगे बढ़ूंगी। नहींतर है ना, हर कोई बैठा है मुझे पुल करने के लिए आपको, या हर कोई नेगेटिव एनवायरनमेंट है पूरा बाहर, पर उसमें मुझे अपने आप सर्कल कैसे बनाना है। जैसे ऑरा बोलते हैं, ऑरा के ऊपर भी मैं पूरा एक लेक्चर ले सकती हूँ। हमारा ऑरा कैसा होना चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत सुना है इसके बारे में, बहुत पढ़ा है इसके बारे में, बहुत स्टडी किया है, क्योंकि वो मेरा लाइकिंग सब्जेक्ट है। मैंने रेकी रेकी का कोर्स किया हुआ है, जो मतलब उसमें 7 टाइप्स के हमारे चक्रास होते हैं, उसके ऊपर हमें कैसे काम करना है। तो मतलब ऑरा मेरा कैसे होना चाहिए, तो मतलब वो ऑरा इतना पॉजिटिव होना चाहिए ना कि कोई भी नेगेटिविटी उसके अंदर एंटर नहीं हो सकती है। ऑलवेज यूज द मंत्रा आई विल एक्ट डिस्पाइट ऑफ एनी डिफिकल्टीज। मेरे लाइफ में कोई भी डिफिकल्टीज आए ना, वो कितने भी कुछ भी होने दो, पर मेरा जो मिशन है ना उस पे मैं अड़ी रहनी चाहिए। एक और बताती हूँ, लोग आपके साथ हो या ना हो, तू चलना सीख ले। अगर आग हर आग से होगा हो जा तू वाकिफ, तू जलना सीख ले। गिर के चलना तू सीख ले, गिर के संभलना तू सीख ले। मतलब हमें गिरना है उठना, गिरना है उठना। ठीक है भाई,
कुछ भी होगा देख लेंगे, कुछ भी होगा देख लेंगे। सो अभी मैं इसके ऊपर एक आपको बहुत ही सुपर, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है ना, वो मैं आपके, और हर एक वर्ड को है ना बहुत ध्यान से, और यूट्यूब में ये वीडियो है आप देख लेना, हर एक वर्ड को है ना अपने दिमाग में बैठाते जाओ, मतलब, और साथ में इसे बोलते जाओ, आपको बहुत मजा आएगा। खुद की खोज में निकल, चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। जो तुझसे लिपटी बेड़ियां, समझना इनको वस्त्र दो। जो तुझसे लिपटी बेड़ियां, समझना इनको वस्त्र तू। ये बेड़ियां पिघाल के बना ले इनको शस्त्र तू, बना ले इनको शस्त्र तू। तो खुद की खोज में निकल, तो किस लिए तलाश है। जब चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी। चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी। ये बात इनको हक नहीं, कि नहीं परीक्षा तेरी, कि नहीं परीक्षा तेरी। तो खुद की खोज में निकल, इसलिए आधार है। जल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। जला के भस्म कर उसे जो क्रूरता का जाल है। जला के भस्म कर उसे जो क्रूरता का जाल है। तू आरती की लौ नहीं, क्रोध की मशाल है, क्रोध की मशाल है। तो खुद की खोज में निकल, किस लिए हताश है। चल तेरे वजूद की समय को भी चुनर उड़ा के ध्वज बना, गगन में कपकपाएगा। चुनर उड़ा के ध्वज बना, गगन भी कपकपाएगा। अगर तेरी चुनर गिरी तो एक भूकंप आएगा, एक भूकंप आएगा। तो खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश है। जब तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। So appreciate your every, thing, whatever you have in your life, and please, मैं बोलना चाहूंगी कि एक्टिव योर पार्टिसिपेशन। थैंक यू सो मच। आप अनम्यूट करके अगर मुझे कोई भी ये टॉपिक पे क्वेश्चन है तो आप